हम में से अधिकांश लोग किसी ऐसी विधि की तलाश में रहते हैं जो हमें ध्यान की गहराइयों तक पहुंचा सके। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें कोई ऐसा ध्यान सिखा दें जिससे हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान वास्तव में क्या है? ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर उस केंद्र को खोजना जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद होता है। एक ऐसा केंद्र जो न कभी जन्म लेता है और न ही कभी समाप्त होता है। यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर के परमात्मा से परिचित कराती है, आपकी आत्मा से आपका मेल कराती है। ध्यान की विभिन्न तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये विधियां कई बार काम नहीं करती? भले ही आप उन्हें पूरी निष्ठा से आजमाते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि आपकी शुरुआत ही गलत दिशा में होती है। सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर वह कौन है जो आपके भीतर ध्यान की अवस्था में उतरना चाहता है। कौन सी प्रेरणा आपको अपने केंद्र को जानने के लिए प्रेरित करती है? जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप ध्यान के वास्तविक अनुभव तक नहीं पहुंच सकते। सही ध्यान चुनने के लिए या अपने भीतर से उपजी ध्यान की विधि खोजने के लिए पहले आपको स्वयं को जानना आवश्यक है। आज के विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यदि आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अमूल्य होगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा चैनल YouTube पर सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन सामग्री प्रदान करने वालों में से एक है और हम हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आज का विषय है स्वयं को पहचानने का सरल तरीका क्या है। क्या हम यह जान सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं? स्वयं को जानना का वास्तविक अर्थ क्या है? एक सामान्य दृष्टिकोण से हम सभी मानते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। आप किसी को अपना नाम, धर्म, निवास स्थान और पेशा बता सकते हैं, लेकिन क्या यह आपकी असल पहचान है? नहीं, ये तो बस बाहरी पहचान है जो समाज ने आपको दी है। यह केवल एक सामाजिक परिचय है। वास्तविकता में आप जो भीतर से हैं, वह आप खुद भी नहीं जानते और यही अज्ञानता है। स्वयं को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। जब आप अपने वास्तविक अस्तित्व को जान लेते हैं, तो इसके बाद जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। अपने आप को जानने का मतलब है कि अब आपके पास वह सभी शक्तियां हैं जो परमात्मा के पास हैं। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अपने आप को पहचानना समग्र ब्रह्मांड को जान लेना है। यह समझना है कि आप इस सृष्टि से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका अभिन्न हिस्सा हैं। आप परमात्मा से अलग नहीं हैं, बल्कि आप उसी का अंश हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, बिना यह सोचे कि वे कौन हैं। उनमें से बहुत से लोग इस सवाल को कभी उठाते ही नहीं हैं। लेकिन जब किसी के मन में इस सवाल की हल्की सी छाया भी उत्पन्न होती है, तो एक अनोखी प्यास जगती है। और फिर चाहे जितना भी समय क्यों न लग जाए, जब तक आत्मा का मिलन नहीं होता, यह प्यास तृप्त नहीं होती। लोग हमेशा यही सवाल करते हैं कि मैं स्वयं को कैसे पहचानूं? लेकिन मैं कहता हूं कि पहले यह समझने की कोशिश करो कि तुमने खुद को कहां खो दिया। जैसे ही तुम यह जानने लगोगे कि तुम्हारी पहचान कहां से धुंधली हुई, तो खुद को पहचानना बेहद आसान हो जाएगा। केवल एक छोटा सा विचार, एक हल्की सी चिंगारी भी काफी है, जो तुम्हारे भीतर इतनी गहरी प्यास जगा देगी कि तुम्हें खुद को खोजने का साहस मिल जाएगा। एक बार जब तुम्हें उस दिशा की झलक मिल जाती है, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन उस मार्ग को पाना और उस पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हें तरीका समझा सकता हूं, लेकिन हिम्मत तुम्हें ही करनी होगी। आरंभ चाहे जितना कठिन लगे, पर जैसे ही तुमने उस मार्ग पर पहला कदम बढ़ा लिया, मंजिल तय है। खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि जो कुछ भी तुम अपना मानते हो, वह वास्तव में तुम्हारा है भी या नहीं। क्या तुम उन आंखों से देखते हो जो सच में तुम्हारी हैं? क्या उन कानों से सुनते हो जो तुम्हारे हैं? जिस बुद्धि से तुम सोचते हो, क्या वह वाकई तुम्हारी है, या फिर कहीं तुम एक भ्रम में जी रहे हो?
जैसे ही तुम गहराई से देखने लगोगे, यह सच्चाई तुम्हें चौंका देगी कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है, वही सुनते हो जो तुम्हें सुनाया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुमने आज तक अपनी आंखों से कुछ भी असल में नहीं देखा। जिन विचारों को तुम अपना समझते हो, वे भी वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम एक कोरे कागज की तरह होते हो। तुम्हारी असल पहचान शुद्ध और निर्दोष होती है, लेकिन धीरे धीरे समाज का प्रभाव तुम्हारे ऊपर लिखने लगता है। सबसे पहले तुम्हारे माता पिता तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर यह बताया जाता है कि तुम किस धर्म या जाति से संबंधित हो। तुम्हारे मन में यह भावना गहरी कर दी जाती है कि अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म सबसे महान है, यदि तुम मुस्लिम हो तो इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्या तुम्हें कभी यह समझने का मौका दिया गया कि तुम कौन हो? नहीं, तुम्हें निर्णय लेने का अवसर ही नहीं मिलता। फिर स्कूल में तुम पर शिक्षा के नाम पर ना जाने क्या क्या लादा जाता है। इसके बाद समाज के बड़े बड़े ज्ञानी और गुरु मिलते हैं जो तुम्हारे मन को ऐसी चीजों से भर देते हैं जिन्हें तुम शायद कभी समझ भी नहीं पाते। लेकिन तुम इस कदर तैयार हो जाते हो कि आंख बंद करके उनकी हर बात को सच मान लेते हो। तुम्हें जब यह कहा जाता है कि तुम एक आत्मा हो, तो क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया कि क्या तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है? क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? नहीं, तुम्हारे भीतर उठने वाले सवालों को भीतर ही दबा दिया जाता है। जब भी तुम यह जानने की कोशिश करते हो कि तुम कौन हो, हर उत्तर तुम्हें भीतर ही दबा दिया जाता है। बचपन से ही हमें जानने की बजाय केवल मानने की शिक्षा दी जाती है। जैसे ही हम कोई सवाल उठाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ईश्वर कौन है और कहां रहता है। हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर को स्वीकार करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ईश्वर को जानो या खोजो। ऐसा तो कभी सुनने को मिलता ही नहीं कि ईश्वर की खोज में निकला जाए। समाज में बस यह कहा जाता है कि ईश्वर को मान लो, क्योंकि सब लोग उसे मानते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो लोग ईश्वर के बारे में हमें बता रहे हैं, वे खुद नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं। उनके भी पूर्वजों ने यही कहा था और वे उसी बात को दोहरा रहे हैं। ये जैसे अंधों की दुनिया है, जहां कोई भी आंखों वाले को नहीं देखना चाहता। यहाँ हर किसी को अंधा बनाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपने खुद को कहां खो दिया, और यह जानने के लिए साहस की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले आपको उन धारणाओं को छोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके भीतर भरी हैं। आपको दुनिया की आंखों से देखना और दुनिया की बुद्धि से सोचना बंद करना होगा। जिस दिन आप बाहरी विचारों से खुद को मुक्त कर लेंगे, उसी दिन आपके भीतर आपके अपने विचार जागेंगे। क्या आपने कभी जीवन को खुद समझने की कोशिश की है? जीवन एक विचार मात्र है। आपके विचार से ही आप अमीर या गरीब हैं। आपके विचार ही आपके लिए सही या गलत का निर्धारण करते हैं। सुख दुख, अच्छाई बुराई, सब आपके विचारों से ही संचालित हो रहे हैं। लेकिन ये विचार आपके खुद के नहीं हैं। जो कुछ भी आपके पास है वह दूसरों का दिया हुआ है, इसीलिए यह संसार आपको दुखी लगता है। गुरु नानक ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार, और यह केवल इसीलिए है क्योंकि जो विचार हम धारण करते हैं वे हमें दुख में डालते हैं। दुनिया अपने आप में दुख नहीं है, ये आपका दृष्टिकोण और आपके विचार हैं जो आपको दुखी कर रहे हैं। संसार तो वैसा ही दिखता है जैसा आप देखना चाहते हैं। यह संसार एक जादुई खिलौने जैसा है। अगर आप फूल देखना चाहें तो चारों ओर फूल ही फूल दिखेंगे, और अगर कांटे देखना चाहें तो कांटे ही दिखाई देंगे। एक बार जब आपको अपनी असली दृष्टि मिल जाती है तो आपको जानने का सच्चा आनंद आने लगता है। अपने आप को जान लेने का अर्थ है कि आप अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप अपने जीवन के मालिक हैं? चारों ओर देखें, हर कोई आपके ऊपर हुकूमत करता दिखेगा। आप केवल बाहरी लोगों के इशारों पर चलते हैं। आपका पूरा जीवन इस सोच में निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है। समाज की यही धारणा आपके जीवन पर हावी है और आपकी मालकियत कहीं खो चुकी है। क्या आप सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई भी न हो, आप अकेले हों, तो क्या आप वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा कि दूसरों के सामने करते हैं? क्या आप उसी तरह चलेंगे,
बोलेंगे या काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। सब कुछ बदल जाएगा। अभी आप जो भी कर रहे हैं वह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है। जब आप दान करते हैं तो पहले अपने नाम का पत्थर बनवाते हैं ताकि लोग जान सकें कि आपने दान किया है। अगर कोई देखने वाला न हो तो आप क्यों ऐसा करेंगे? आपको खुद को समझने का मतलब है कि आप इस पूरी दुनिया की भीड़ से अलग हो जाएं, अकेले हो जाएं और इस भीड़ की चकाचौंध से बाहर आ जाएं। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पिता बकरी पालते हैं। शिक्षक ने फिर पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरी है? बच्चे ने कहा, 25। इसके बाद शिक्षक ने सवाल किया, अगर एक बकरी बाड़े से बाहर निकल जाए तो बाकी कितनी बचेंगी? बच्चा मुस्कुराकर बोला, सर, एक भी नहीं। शिक्षक चौंक गया और बोला, तुम्हें गणित नहीं आता? बच्चा फिर से बोला, सर, मुझे गणित आता है, लेकिन आप बकरी के व्यवहार को नहीं जानते। अगर एक निकली तो सब पीछे पीछे बाहर निकल जाएंगी। ये कहानी हमारी दुनिया पर भी लागू होती है। हम सभी इसी तरह एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, बिना यह सोचे कि हम कौन हैं या हमें कहां जाना है। इस भीड़ से निकलकर खुद को जानने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने विचारों और फैसलों को अपने भीतर से उत्पन्न करें, न कि बाहर से प्रभावित हों। खुद को जानने के लिए सबसे पहले आपको दूसरों के विचारों से छुटकारा पाना होगा। आपकी अपनी सोच तब तक नहीं उभरेगी जब तक आप दूसरों के दिए गए विचारों को छोड़ नहीं देते। यह खोज किसी बाहरी यात्रा की तरह नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े। यह यात्रा तो आपके भीतर ही है, लेकिन इस यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर से वह सारा कचरा साफ करना होगा जो समाज ने आपके ऊपर डाल रखा है। आपको एक एक चीज को गहराई से देखना होगा। जो भी आपको बाहर से मिला है उसे परखना होगा और धीरे धीरे हटाना होगा। आपने दूसरों के कहने पर परमात्मा को माना है, लेकिन जब तक आप उस बाहरी परमात्मा के भरोसे रहेंगे तब तक आपके भीतर के सच्चे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। जब आप झूठे भरोसे और मान्यताओं को छोड़ देते हैं तभी सच्चाई आपके सामने प्रकट होती है। जैसे ही बाहरी परमात्मा का भ्रम टूटता है, आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाता है। अभी हाल ही में एक मित्र ने पूछा कि क्या ध्यान में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? इसका जवाब है कि कौन से परमात्मा के दर्शन? वह जिसे आप अपने मन में गढ़ते हैं, या वह सच्चा परमात्मा जो हमेशा आपके साथ है? असली परमात्मा के दर्शन तभी हो सकते हैं जब आप अपने काल्पनिक परमात्मा को छोड़कर सच्चाई की ओर देखें। आप जीवन भर उस काल्पनिक परमात्मा की पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। यदि वह कल्पना भी आपसे छीन ली जाए तो आपको लगेगा जैसे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वास्तव में यही आपकी सबसे बड़ी मुक्ति होगी। जब आप इन झूठे सहारों को छोड़कर खुद को समझने के रास्ते पर चलेंगे तो सबसे पहले आपको अकेला और असहाय महसूस होगा, लेकिन यह असहायता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी, क्योंकि तब आप सत्य की ओर बढ़ेंगे। कल्पनाओं के सहारे से कभी वास्तविकता को पाया नहीं जा सकता। आप जिस धर्म को मानते हैं वो असल में आपका नहीं है। वह धर्म आपको बाहर से दिया गया है, जैसे एक लिबास पहनाया गया हो। जिस दिन आप उस तथाकथित धर्म से बाहर निकलते हैं, जिस दिन आपके भीतर सच्चा साहस जन्म लेता है, उस दिन आप अपने भीतर ही असली धर्म की खोज शुरू कर सकते हैं। लेकिन असली धर्म की खोज तब तक संभव नहीं है जब तक आप बाहरी लादे हुए धर्म से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते। उसी प्रकार आपका ध्यान भी झूठा हो जाता है। हर दिशा में एक नकली जाल फैला हुआ है, हर ओर अज्ञानता का अंधेरा है। इस अंधेरे से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सारे झूठ को छोड़कर ही सच्चाई की रोशनी में प्रवेश करना। सवाल यह उठता है कि कैसे इस सब से मुक्त हुआ जाए। पहली नजर में यह बेहद कठिन लग सकता है। सीधे सीधे छोड़ने चलेंगे तो यह असंभव सा लगेगा, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो यह आसान हो सकता है। दूसरा तरीका है गहरी समझ। सारी स्थितियों को बारीकी से देखना और सही से समझना। आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीज सच्ची है और कौन सी झूठी। उदाहरण के तौर पर, आप अपने घर की बहुमूल्य वस्तुएं संभाल कर रखते हैं, लेकिन कचरे को आप सहजता से बाहर फेंक देते हैं। क्या कभी कचरा फेंकते समय आपको कोई दुख हुआ?
कभी कचरा फेंकने में आपको किसी खास हिम्मत की जरूरत पड़ी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कभी आप कचरे को ही धन मान लें तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहली कोशिश में छोड़ना नामुमकिन लगेगा, लेकिन जब आप सावधानी से अपने हर कार्य को समझने लगेंगे, जब आप पूजा पाठ और कर्मकांड का गहराई से विश्लेषण करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि असल दौलत क्या है और कचरा क्या है। एक बार आपको यह एहसास हो जाए कि ये सब दिखावा है, तो इसे छोड़ना सहज हो जाएगा। आप खुद चाहेंगे कि इसे तुरंत छोड़ दें। कौन बेकार का बोझ अपने पास रखना चाहेगा? मान लीजिए आप ताजमहल देखना चाहते हैं, लेकिन आप ताजमहल की एक तस्वीर लाकर घर में सजा देते हैं। फिर आप हर रोज उसकी पूजा करते हैं, धूप जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन क्या इससे आप ताजमहल पहुंच जाएंगे? अगर इससे ताजमहल तक पहुंचना संभव हो तो फिर आपकी पूजा सही दिशा में है। लेकिन अगर इससे आप ताजमहल नहीं पहुंच सकते तो परमात्मा का अनुभव भी कैसे कर सकेंगे? एक स्पष्ट संकेत है कि आपको गहराई से देखना होगा। एक बार जब आप इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे, एक बार आपकी समझ स्पष्ट हो जाएगी, तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। करकट को जबरदस्ती हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। अब जब आप इसे पूरी तरह समझ लेते हैं तो फिर क्या होगा? धर्म, जाति, यहां तक कि परमात्मा भी पीछे छूट जाएगा। लेकिन आपके भीतर हो रहे इस परिवर्तन का अंदाजा दूसरों को नहीं होगा। बाहरी दुनिया के लोग आपको गलत समझने लगेंगे, आपको नास्तिक या पागल भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अब उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में यह ध्यान रखें कि समझ और जागरूकता ही आपके लिए सच्चा मार्गदर्शन है। यह जो अनुभव है, जिसे हमने वास्तविकता का नाम दे रखा है, वो कई बार पागलपन जैसा ही प्रतीत होता है। जिन्होंने अपने अस्तित्व को जाना, जिन्होंने खुद को पहचाना, समाज ने उन्हें हमेशा पागल कहा है। एक मित्र का विचार बड़ा अनूठा लगा। उन्होंने कहा कि जो इस पागलपन में उतरता है वही जान पाता है कि असली पागलपन क्या है। सवाल यह है कि कौन पागल है, वो जो दुख में डूबा रहता है या वो जिसने अनंत शांति को पा लिया है? पागल वो हैं जो कल्पना के परमात्मा से बंधे रहते हैं, या वो हैं जो अपने भीतर के सत्य से एकाकार हो गए हैं। करीब 40 साल पहले की बात है, जब मुझे यह अनुभव होने लगा कि यह जो जीवन मैं जी रहा हूं, यह असली नहीं है, सच कुछ और ही है, कहीं गहरे छिपा हुआ। फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मुझे उस सत्य को पाना ही है। जैसे ही यह बात स्पष्ट हुई, लोग मुझे पागल कहने लगे, क्योंकि अब मैं चीजों को वैसे नहीं देख पा रहा था जैसे पहले देखता था। अब मुझे इस भौतिक दुनिया में कुछ भी स्थायी नजर नहीं आ रहा था। घर हो या चीजें, सब अस्थायी लगने लगा। और दूसरी तरफ यह भी समझ में आया कि यह पूरी सृष्टि, ये आकाश, ये धरती, सब मेरा ही अंश है। एक ही समय में सबसे गरीब भी मैं ही हूं और सबसे धनी भी मैं ही हूं। यह विरोधाभास जब घटित होता है तो समाज इसे पागलपन मानने लगता है। यह यात्रा रुकने की नहीं है, पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप समाज की परवाह करेंगे तो यह मार्ग कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, आनंद अपने आप गहराने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग जो आपको पागल कहते थे, आपके पास चलकर आएंगे, यह जानने के लिए कि आपकी शांति और आनंद का रहस्य क्या है। दुख से अभिभूत समाज को यह समझ में नहीं आता कि कैसे एक व्यक्ति इतना आनंदित हो सकता है जब दुनिया दुख में डूबी है। भी आपको देखेगा, वो आकर्षित होगा, जानना चाहेगा कि आपने यह स्थिति कैसे पाई। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको उस रहस्य से अवगत कराऊंगा जिससे आप अंकों के माध्यम से परमात्मा को जान सकेंगे। यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे प्राचीन समाज में मौजूद था, जिसके आधार पर वो अद्भुत निर्माण होते थे जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। वो कैसे संभव था? कौन सी गणना या तकनीक थी जिससे विशालकाय संरचनाएं बनाई गईं, जिनका अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस ज्ञान से आप केवल परमात्मा को ही नहीं, बल्कि इस दुनिया की गहराइयों को भी नए सिरे से समझ पाएंगे। जब आप इस गहरे सत्य को समझ जाते हैं, तब आपको हर कदम पर अनुभव होने लगता है कि आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, वह केवल बाहरी दिखावा है।
सच्चाई इससे बहुत परे है। आप महसूस करने लगते हैं कि दुनिया एक माया जाल है और इसे समझने के लिए आपको अपनी दृष्टि को और गहरा करना होगा। यह दुनिया जिसे आप वास्तविक मानते हैं, वास्तव में आपको भ्रमित करने का एक साधन मात्र है। जब आप इस भ्रम से निकलते हैं, तब आप देख पाते हैं कि जो कुछ भी आप अपना समझते थे, वह घर, परिवार, धन दौलत, ये सब केवल समय का खेल है। लेकिन इस खेल से परे जो वास्तविकता छिपी है, वह अनंत और असीम है। यही वास्तविकता है जिसे प्राप्त करने की कोशिश में आप लगे रहते हैं। आप समझने लगते हैं कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। एक पल में यह आपके साथ है और दूसरे पल में यह आपसे छूट जाती है। फिर आप अपने भीतर उस शाश्वत आनंद को खोजना शुरू करते हैं जो न कभी कम होता है, न कभी समाप्त। अब यह सवाल उठता है कि कैसे इस अनंत सत्य की ओर बढ़ा जाए। साधन क्या है और यहां से ध्यान की सही शक्ति का प्रवेश होता है। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद कर लेना नहीं है, बल्कि यह तो आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाता है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते हैं, आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने लगते हैं। आप उस ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं जो अब तक आपकी पहुंच से बाहर थी। यह ऊर्जा आपको न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। और तब इस संसार की हर चीज को आप खेल की तरह देखना शुरू करते हैं। अब कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हिला पाती। किसी भी प्रकार का दुख या सुख आपको बांध नहीं पाता। आप उन जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं जिनमें अब तक आपका जीवन जकड़ा हुआ था। और यह सब सिर्फ आपके अंदर के सत्य को पहचानने से होता है। यह सत्य आपको यह समझने की शक्ति देता है कि आप इस संसार से अलग नहीं हैं, बल्कि आप इस संसार के ही एक अभिन्न अंग हैं। जो कुछ भी बाहर है वह आपके भीतर ही है। अब जब आप इस सत्य को जान लेते हैं तो दुनिया की नजरों में आप और भी अधिक अलग दिखने लगते हैं। लोग आपको समझ नहीं पाते। वे आपकी शांति, आपके आनंद को देखकर चकित हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या मिल गया जो उनके पास नहीं है। लेकिन सच कहें तो आपको कुछ मिला नहीं, बल्कि आपने वह पाया जो हमेशा से आपके पास था, परंतु आपने कभी उसे देखा नहीं था। ये खोज बाहर की ओर नहीं है, ये खोज भीतर की है। और जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह अनंत यात्रा है जो आपको हर दिन एक नए सत्य की ओर ले जाती है। अब आपके पास कोई सीमा नहीं होती। अब आपके लिए कोई परिभाषा नहीं होती। अब आप न धर्म में बंधे हैं, न जाति में, न किसी विशेष पहचान में। आप एक स्वतंत्र आत्मा हो जाते हैं जो अपने असली स्वरूप को जान चुका है। और यही सबसे बड़ा अनुभव है, अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार। आगे बढ़ते हुए जब आप इस ध्यान के गहरे रहस्यों को समझने लगते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि दुनिया का हर रंग, हर रूप आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इससे परे हैं। यही है असली मुक्ति, जिसे न कोई बांध सकता है, न कोई छीन सकता है। अब इस ज्ञान की यात्रा में हम यहां तक पहुंचे हैं कि जीवन की सच्चाई हमारे भीतर ही है। ध्यान हमें बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे ले जाकर अपने असली स्वरूप को जानने का अवसर देता है। इस मार्ग पर चलते हुए आप अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानते हैं और वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने आज सीखा, संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, लेकिन ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम उस असीम सत्य को पा सकते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर ही था। इस खोज की कोई सीमा नहीं है। यह अनंत यात्रा है जो हमें हर रोज कुछ नया सिखाती है, और यही सच्ची जीवन यात्रा है। अब चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि यह यात्रा आपके लिए भी खुली है। आपको केवल अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। जो भी बाधाएं सामने आएंगी, ध्यान आपको उनसे पार पाने की शक्ति देगा। जब आप अपने भीतर के परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे, तब बाहरी दुनिया का कोई भी दुख या बाधा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो मित्रों, आज हमने जीवन के एक अनमोल सत्य को जाना। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से शाश्वत आनंद की प्राप्ति। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस गहरे ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि हम हर वीडियो में आपके साथ ऐसे ही अद्भुत अनुभव और गहरे रहस्यों की चर्चा करते रहेंगे। आपकी राय और प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ध्यान में रहिए और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते रहिए। धन्यवाद।